हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तीन इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में। डेल्टा, एस्चुरी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदीमुख, तीसरा वर्ड है बेसिन। ये तीनों वर्ड्स आपने जरूर सुने होंगे जब आप ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम पढ़ते हो, तो वहां पर ये तीनों टर्म यूज होती है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है, कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती है और किस नदी का बेसिन सबसे ज्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, उसके साथ साथ जानेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पहला वर्ड है वो है डेल्टा। अब डेल्टा एक्चुअली में बनता कहाँ पर है? डेल्टा वहां पर बनता है जहां पर नदी का पानी और समुद्र का पानी जहां पर मिलता है, वहां पर डेल्टा का निर्माण होता है। अब डेल्टा के निर्माण होने की प्रोसेस क्या है उसको समझिए। जो नदी है वो हमेशा माउंटेन से होकर निकलती है, और जब ये नदी माउंटेन से होकर निकलती है और माउंटेन की ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण जब ये नदियां माउंटेन से निकलती है तो उस टाइम पर इन नदियों का वेग काफी ज्यादा होता है। और जब यही नदियां जब समुद्र तट पर पहुंचती है तो इन नदियों का वेग काफी कम हो जाता है, और ये नदियां अपने साथ सॉलिड मटेरियल, कंकड़, पत्थर, अवसाद, सेडिमेंट्स को बहाकर लाती है। और जब ये समुद्र तट पर पहुंचती है और इन नदियों का वेग काफी कम हो जाता है, जिसके कारण जो ये अपने साथ जो अवसाद लाई है, जो कंकड़ पत्थर लाई है, उनको ये समुद्र के पानी में डिपॉजिट कर देती है, जिसके कारण एक लैंड का निर्माण होता है समुद्र में, और उसी लैंड को हम बोलते हैं डेल्टा। आप यहाँ पर इमेज में और अच्छे से समझ सकते हो। ये है मेन लैंड का हिस्सा, इस रेड लाइन के इधर लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेन लैंड का हिस्सा, और इससे एक नदी निकलकर आ रही है। और जब ये नदी समुद्र के पानी से मिलती है तो अपने साथ जो भी अवसाद या कंकड़ पत्थर या सॉलिड मटेरियल जो अपने साथ बहाकर लाई है, तो यहाँ पर उस नदी का वेग काफी कम हो जाता है, जिसके कारण अपने साथ जो लाए हुए जो कंकड़ पत्थर सॉलिड मटेरियल है, उनको ये समुद्र के पानी में डिपॉजिट कर देती है, जिसके कारण एक लैंड का निर्माण होता है। ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ये उन्हीं कंकड़ पत्थर के कारण हुआ है, और इसी लैंड को हम बोलते हैं डेल्टा। तो और जो ये डेल्टा है ये हमेशा मेन लैंड से बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा होता है, और ये सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो जो वर्ड है वो है एस्चुरी। अब एस्चुरी का निर्माण कहाँ पर होता है, या ज्वार नदी मुख का निर्माण कहाँ पर होता है? तो नदी का पानी और समुद्र का पानी जहां पर मिलता है वहीं पर ही एस्चुरी का निर्माण होता है। लेकिन फिर एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस हुआ, उससे पहले ये समझिए कि एस्चुरी का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप इमेज में देखिए, जो रेड लाइन है इसके जो राइट साइड वाला पार्ट है, यहाँ पर है समुद्र का पानी। और जब समुद्र में जब टाइड की कंडीशन आती है, जब ज्वार आता है, तो समुद्र का जो पानी का जो स्तर है वो काफी ऊपर आ जाता है, जिसके कारण समुद्र का पानी जो है वो मेन लैंड के अंदर एंटर कर जाता है। और मेन लैंड से जो नदी बहकर आ रही है समुद्र तट की ओर, ये जो नदी का पानी है और समुद्र का पानी है, ये जब मेन लैंड के अंदर की तरफ जब मिलता है तो उसके कारण क्या होता है, टाइड के कारण समुद्र का पानी एंटर कर गया मेन लैंड के अंदर। लेकिन जब बाठा की कंडीशन होगी, जब इब की कंडीशन होगी, तब ये जो समुद्र का पानी जो मेन लैंड के अंदर जो एंटर किया है, ये वापस जब जाएगा तो इस मिट्टी को, उसके साथ साथ जो नदियों में जो कंकड़ पत्थर जो सॉलिड मटेरियल जो है उसको भी साथ बहाकर ले जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर मिट्टी का कटाव हो जाएगा। और जो ये मिट्टी का कटाव है इसी को हम बोलते हैं एस्चुरी। तो आपको समझ में आया कि एस्चुरी क्या होता है। अब समझिए कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है। एस्चुरी हमेशा मेनलैंड के अंदर की तरफ बनती है, जबकि जो डेल्टा है वो हमेशा मेनलैंड के बाहर की तरफ बनता है। और जो एस्चुरी है वो फिशरी इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है और कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती है। तो जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर है, जो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से निकलती है, काफी ऊंचाई के हिस्से से निकलती है, तब इन नदियों का वेग काफी ज्यादा होता है, जिसमें आपकी गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी ये वेस्टर्न घाट से निकलती है और ईस्टर्न घाट की तरफ बहती है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, और वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो हमेशा ईस्टर्न घाट से काफी ज्यादा है, तो जब ये वेस्टर्न घाट से निकलती है तो इनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण इन नदियों का वेग स्टार्टिंग में काफी ज्यादा होता है। लेकिन ये जब समुद्र तट पर पहुंचती है तो इनका वेग काफी कम हो जाता है, जिसके कारण ये जो अपने साथ सेडिमेंट्स या सॉलिड मटेरियल जो लाई है उनको ये यहाँ पे समुद्र में डिपोजिट कर देती है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण होता है। और जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है, जिसमें आपकी नर्मदा, तापी नदी है, ये क्या होता है, जो वेस्टर्न घाट की है
वो ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट की बजाय। तो ये क्या होता है, वेस्टर्न घाट की ऊंचाई होने के कारण ये नदियाँ जो है ये काफ़ी ऊंचाई से गिरती है, जिसके कारण ये जो अपने साथ जो सॉलिड मटेरियल या सेडिमेंट्स जो लाई है उनको ये जो समुद्र में गिराती है, तो समुद्र का पानी क्या होता है, इनको बहाकर समुद्र में ले जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई लैंड का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर मिट्टी का कटाव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। जो जितनी भी जो वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर है, जिसमें आपकी नर्मदा नदी, तापी जो नदियाँ वो हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर है वो डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है। उसके साथ साथ जो आपकी यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी डेल्टा का निर्माण करती है, और जो गंगा नदी है ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है उसका नाम है बेसिन। अब बेसिन का मतलब होता क्या है, यहाँ पर आप मान लो ये आपकी मेन रिवर गंगा नदी, और इस गंगा नदी की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदियां है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जो दाएं तरफ से मिलती है और जो बाएं तरफ से मिलती है, जैसे यहाँ पे गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां, और इस तरफ से मिलती है आपकी सोन, पुनपुन। ये जो नदियां है, जो मेन रिवर है और जो सहायक नदियां है, इनका जो टोटल क्षेत्रफल होता है उसको हम बोलते हैं बेसिन। मतलब मेन रिवर का एरिया प्लस जो इसकी जो सहायक नदियां जिनका पानी इस मेन रिवर में मिलता है, तो इन सहायक नदियां और मेन रिवर का जो टोटल एरिया है उसको हम बोलते हैं बेसिन। तो होपफुली आपको ये तीनों वर्ड समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।